तो प्रवचन होते हैं, प्रवचन जितने भी होते हैं, प्रवचन का मतलब यही है, जिस आदमी को अनुभव हुआ है जीवन में उसने अनुभव किया है, जब वो बात वो बोलता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अनुभव किया है, उस अनुभव की बात जब किसी को बोलता है तो उससे प्रवचन बोलते हैं। प्रवचन मतलब प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे हुआ? उसके अनुभव से। किताब से पढ़ के बोल रहे हैं, वो सूचना है, अनुभव नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में बड़ा फर्क है, सूचना में और ज्ञान में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं, सूचना आप उपलब्ध करते हैं अपने लिए, और ज्ञान में आपको उपलब्ध होना पड़ता है, ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। एक में मिट जाना है पूरा पूरा, और एक में अंबार लगा लेना है ढेरी सिर के ऊपर। तो मिटने के लिए तैयार रहो। यह आपकी पहली सीढ़ी है। क्या मिटाना है? दो सबसे खतरनाक चीजें हैं जो मिटानी है, ये ध्यान रखो। दो चीजें सबसे खतरनाक हैं इस संसार में। कल हम बच्चों से चर्चा कर रहे थे। आपको, जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं जिसको हम लोग, इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इस कलयुग में दो सबसे बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अगर इनसे आप मुक्त हो गए तो मोक्ष आपका क्षण भर में है, और इनसे मुक्त नहीं हुए आप तो ये मोक्ष आपके लिए सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी, वो सीढ़ी है मोह की, मोह। और दूसरी जो सीढ़ी है उसका नाम है अहंकार। आप जब सीढ़ी चढ़ने लगते हैं ना, पहला कदम रखा मोह, चिपक गए, फेविक्विक जाम हो गए। दूसरा है अहंकार, फेविक्विक जाम, अब आप कहीं के नहीं बचे। अब वहीं हिलते डुलते रहिए। आप आंख बंद करके हिलते रहो, आपको लगेगा कि आप यात्रा कर रहे हो हवाई जहाज में। ये दो कदम शुरुआत की सीढ़ी में जो लगा है ना फेविकोल, वो फेविक्विक लगा है, फेविकोल नहीं है, फेविक्विक। मोह और अहंकार का कलयुग के सबसे बड़े दोष। इनसे मुक्ति कैसे पाया जाए? कैसे मुक्ति पाएंगे मोह से और अहंकार से? मोह छूटता नहीं, अहंकार बने रहता है। हम जो अपने कपड़े पहने रहते हैं ना, उसी का अहंकार बना रहता है। और तो छोड़ो, धन संपत्ति तो बाद में आएगी, अपने कपड़े का ही अहंकार रहता है, उसी में तो मोह रहता है ना। जिस दिन आप कपड़ा पहन करके भी अपने को वस्त्र विहीन देखने लगेंगे, उस दिन आप इन दोनों सीढ़ी से मुक्ति पा जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। छोटा सा सूत्र है, यहीं से शुरू करना। कपड़ा पहनकर भी अपने आप को वस्त्र विहीन महसूस करना। आपकी अहंकार की और आपकी मोह की परतें उधड़ जाएंगी जिस दिन आप इसे ठीक से देख पाए, इस भाव को आप स्थिर रख पाए। उसी दिन आप समझ लीजिए आप सही रूप में साक्षी हो जाएंगे, आप दृष्टा होने लगेंगे आप, और बहुत कुछ आप देखने समझने लगेंगे। और जिस दिन अपने कपड़े पर मोह बना रहे, अहंकार बना रहे, मेरा कपड़ा उससे ज्यादा अच्छा, तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद, समझ लेना दोनों पैर फेविकोल पे नहीं, फेविक्विक पे चिपके हुए हैं, कोई गति नहीं।
गति साक्षी भाव में होगी, दृष्टा भाव में होगी। तो आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा करेंगे आप जीवन में। आप में से कम हम आशा करते हैं कि 10% लोग तो जरूर आपके बीच से तंत्र के 21वें पावदान को टच करेंगे, प्राप्त करेंगे। सारा खेल दृष्टि का है, सब दृष्टि का खेल है। बोलते हैं बुजुर्ग लोग, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सारा खेल ही दृष्टि का है। हमारे इस देश में जितना काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन सब ऋषि मुनियों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनकी हम संतान हैं, कि उनका ऋण कभी भी चुका नहीं पाएंगे हम, जो उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम ये जानते हैं इस मनुष्य जीवन में, इस जीवन यात्रा में पूर्ण गुरु के पा के दीक्षा लेना आवश्यक है। इस लायक तो बना दिया, ये दीक्षा लेना बहुत जरूरी है और पूर्ण गुरु से मिलना जरूरी है। इस लायक तो बना ही दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। बाकी सब अपने कर्म के आधार पर, सब आपके कर्मों के अधीन है। और हम ये आशा करता हूं कि आप सभी बाबा माँ के बताए रास्ते पे चल के बहुत अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने को, अपने परिवार को, अपने कुल का नाम रोशन कर पाएंगे और सभी को अच्छे से आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश दे के जाएंगे कि जैसे आपने जीवन को अपनाया, आचरण में वो भी लाएं। पिछली पीढ़ियां भी, जो अगली पीढ़ियां आएँ, पिछली पीढ़ियों का अनुसरण करें और जैसे आपने अच्छा जीवन जिया है वैसा आपके पीछे आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वो अच्छा जीवन जिएं। और जिस लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य यात्रा, मनुष्य शरीर की यात्रा शुरू हुई है, वो लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को हैं कि आप और आपका परिवार, आने वाली पीढ़ियां सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो और सही दिशा को प्राप्त हो।